बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की नज़म नंबर 5 मुस्तकबिल की झलक के हवाले से होगा। 2 लेक्चर से मुश्तमिल ये नज़म होगी। ये ज़हन में रखिएगा, ये नज़म इम्तहानी नुक्ता निगाह से तशरीह के लिए ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि इसमें बहुत से अहम नुकात हैं। एक बात आपको बता दूं, ऐसी नज़में जिनमें ज़्यादा तशरीही मवाद नहीं होता वो खुलासे के लिए अहम होती हैं, लेकिन इसमें एक एक शेर तशरीह तलब है तो ये तशरीह के लिए ज़्यादा अहम है। मुस्तकबिल की झलक यानी आने वाले वक्त की झलक प्रीडिक्ट करना, पहले से बताना, पेशगोई करना। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़म है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बरसग़ीर पाक व हिंद की सियासी तारीख़ का एक बड़ा नाम, एक मुमताज़ नाम, एक मुनफरिद नाम, एक जगमगाता सितारा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। आप निडर सियासतदान थे। मुसलमानों की तहरीक आज़ादी में आपका बहुत ही बुनियादी किरदार रहा। 2 मरतबा मिंबर असम्बली मुंतखब हुए, अवाम की नुमाइंदगी भरपूर की। बेबाक सहाफ़ी थे। आपका अखबार ज़िम्मेदार ये आज के अखबारों की तरह नहीं था। ये अखबार न सिर्फ मुसलमानों की तर्जमानी करता था बल्कि मुसलमानों की तरबियत करता था, सोई कौम को जगाने में, जज्बा अमल पे उभारने में, कुर्बानियों के लिए तैयार होने में इस अखबार ज़िम्मेदार ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया। अदीब है, कादरुल कलाम शायर हैं, जो बात कहना चाहते हैं बहुत आसानी से कह देते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आम नज़में आप आधे घंटे में लिख लेते थे। जो तवील नज़में हैं जिसमें 16-17 अशार है, साले दवों में आप पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ आपने 1 घंटे में तहरीर की। यानी आपको शेर कहने में मसला नहीं बनता। हंगामी और सियासी मौज़ूआत, जैसा मैंने आपको बताया, सियासतदान है तो इनकी शायरी के मौज़ूआत भी सियासी हैं। हंगामी का मतलब कि उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, ज़रूरत के ताबे जिस अहद से मुसलमान गुजर रहे थे, ज़िल्लत रसवाई के अहद से, हिंदू अंग्रेज़ इकट्ठे हो चुके हैं मुसलमानों को ज़िल्लत रसवा करने के लिए। बड़ा मुश्किल दौर था मुसलमानों का। तो उस दौर के वाले से आपने जो नज़में लिखी, उससे न सिर्फ मुसलमानों के हालात की अक्कासी की, तर्जमानी की, बल्कि उन नज़मों में आपने एक नया वलवला, एक नया जज्बा पैदा किया, जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं। अवाम को मुतहरिक करने में, मोटिवेशन में आपकी शायरी का बहुत बड़ा किरदार रहा। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मौसर आवाज़ है। पबांगे दोहल बोला करते थे। अंग्रेज़ हुक्मरानों को उन पे कड़ी तनकीद किया करते थे, अपने मज़ामीन में भी, अपनी नज़मों में भी और अपने अखबार में भी। नतीजा ये हुआ कि बहुत दफ़ा आपका अखबार बंद हुआ, बहुत दफ़ा जुर्माने हुए, बहुत दफ़ा ज़ब्तियाँ हुई, लेकिन आपने गलत को गलत कहने से गुरेज नहीं किया। अवाम के मफाद के लिए बात करते रहे, बरतानवी साम्राज्य जुल्म के खिलाफ टकराते रहे। आपकी शायरी में ज़बान की सफाई है, दिलकश मुहावरा बंदी है, मुहावरों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। और जो आपने नज़म पढ़नी है इसमें बड़ी खूबसूरत तलमीहात भी हैं। तलमी क्या होता है कि महज चंद लफ्ज़ों में किसी तारीखी वाक़े की तरफ, आयत या हदीस की तरफ इशारा। आपकी शायरी देखें तो उसमें ख़यालात का समंदर नज़र आता है और दरिया की रवानी नज़र आती है। एक बहाव है, एक फ्लो है आपकी शायरी में। तो ये तो मौलाना का मुख्तसर सा तारुफ हुआ। नज़म की तरफ आइए, नज़म के तारुफ की तरफ। ये नज़म आपने पहली जंग अज़ीम के बाद लिखी। ये मैंने आखिर में लिखा। ये नज़म शाया हुई थी 1937 में ज़िम्मेदार के अखबार में ही, माह दिसंबर में। अब बात को समझिए, जंग आज़ादी के बाद बहुत वादे किए थे। जंग अज़ीम अव्वल के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत वादे किए थे मुसलमानों से, लेकिन सब भूल भाल गए। उन्होंने वादा किया था हम कोई बदला इंतकाम नहीं लेंगे तुर्की के मुसलमानों से, लेकिन अपना वादा इफ़ा नहीं किया। तो बहुत मुश्किल दौर था उस वक्त मुसलमानों का। उस अहद को ज़हन में रखिए। ये कौन सा दौर बनता है?
جب انگریز اپنی وعدہ شکنی کر رہے ہیں، ترکی کے حصے بکھرے کر رہے ہیں، انہی دنوں میں طرابلس کی اور بلقان کی جنگ ہوتی ہے، تحریک کی آزادی ترکی کی بحال کرنے کے لیے تحریک خلافت شروع کی جاتی ہے۔ بڑا مشکل دور ہے، صحبتوں کا دور ہے۔ اسی دور میں ہی جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آتا ہے، جس میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطین، بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ چھین لیا گیا، اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یعنی مجموعی طور پر یہ عالم اسلام کے لیے بڑا دکھ اور کرب کا دور تھا جس دور میں یہ نظم لکھی گئی۔ تو اس مخصوص منظر کو بھی ذہن میں رکھیے، افراتفری ہے، پریشانی ہے۔ یہ نظم رجائیت پر مبنی نظم، رجائیت پر امید ہونا، حالات بہت برے ہیں، لیکن مولانا ظفر علی خان بہت بڑے شاعر ہیں، آپ رجائیت کے شاعر ہیں، آپ مایوس نہیں ہوتے، آپ نا امید نہیں ہوتے، آپ کو پورا یقین ہے کہ بہت جلد ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، طلبہ اکثر غلطی کرتے ہیں، یہ پاکستان سے پہلے کی نظم ہے۔ اس وقت ہم غلام تھے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ اگر آپ اس کی خلاصہ یا تشریح پاکستان کے والے سے کریں گے غلط ہو جائے گا۔ ہم غلام ہیں، ابھی پاکستان نہیں بنا، آزادی سے پہلے کی نظم ہے، لیکن مولانا ظفر علی خان کو یقین ہے کہ بہت جلد مملکت خدا داد آزاد ہو جائے گی اور ہم اپنے آزاد ملک میں زندگی گزاریں گے۔ رجائیت پر مبنی نظم ہے، امید پر مبنی نظم ہے، عالم اسلام کے لیے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، پورا ایشیا آزاد ہو جائے گا، انگریزوں کے چنگل سے نکل آئے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور ذہن میں رکھیے موجودہ مقامات مقدسہ یعنی مکہ، مدینہ، صوبہ حجاز، یہ سب ترکی کے انڈر آتا تھا، تو ایک طرح سے ہمارے مقدس مقامات بھی خطرے میں تھے۔ قبلہ اول پر یہودی قبضہ کر چکے تھے امریکہ کی مدد سے، تو آپ کو یقین ہے کہ بہت جلد ہندوستان بھی آزاد ہو جائے گا، عرب بھی آزاد ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عزیز بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مولانا کی زندگی میں ہی ہندوستان تو آزاد ہوا، ان کی یہ خوشخبری تو پوری ہوئی، لیکن بیت المقدس بدقسمتی سے ابھی تک آزاد نہیں ہو سکا۔ آپ یورپی سامراج کے خاتمے کی پیشگوئی کرتے ہیں کہ بہت جلد یورپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا ایشیا سے۔ یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آزادی کی نعمت حاصل کر لی۔ آپ اپنی اس نظم کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا ولولہ پیدا کرتے ہیں، آزادی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو قربانیوں کے لیے تیار کرتے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ بہت جلد یہ ملک آزاد ہو جائے گا۔ ماخذ دیکھ لیجئے، آپ کی یہ نظم آپ کی کتاب چمنستان سے لی گئی ہے۔ ماخذ کتاب کا نام ہے چمنستان، اور اس میں اس نظم کا پورا نام ہے، وہ ہے پردہ استقبال کی چھنتی ہوئی روشنی۔ یہ نظم کا اصل نام تھا، لیکن آپ کی کتاب میں اس کے 13 اشعار ہیں، کل 13 میں سے 10 اشعار دیے گئے مستقبل کی جھلک کے نام سے۔ 1937 میں ذمہ دار اخبار میں یہ نظم شائع ہوئی۔ تو یہ تھا مختصر سا شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف۔ آپ کی معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے 2 قول نقل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ مولانا ظفر علی خان کتنا بڑا نام ہے تحریک آزادی کا۔ بقول آل سرور ایک بڑے ادیب گزرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا سیاست سے الگ رہتے تو وہ دوسرے اقبال ثابت ہوتے، ان کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوتا۔ اور اب آئیے خود حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں مولانا ظفر علی خان کے بارے میں کہ آپ مصطفیٰ کمال کی تلوار نے انگریزوں کے لیے جو کام کیا، ظفر علی خان کے قلم نے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے وہی کردار ادا کیا۔ یعنی علامہ اقبال آپ کی مماثلت کرتے ہیں مصطفیٰ کمال سے جو ترکی کے رہنما تھے، اور آل احمد سرور آپ کو حضرت اقبال کے ہم پلہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تو مختصر سا تعارف تھا۔ اب آ جائیے نظم کی طرف۔ میں نے حسب معمول
स्याह रंग में मफहूम लिखा, ये मफहूम भी है और ये एक तरह का अगर आप इनको इकट्ठा कर लें खुलासा भी है, साथ रेफरेंस के इशार। पहले लेक्चर में हम 4 अशार को देखते हैं जी। सफ़र नंबर 80 पर मुस्तकबिल की झलक। कोई दिन जाता है कि पैदा होगी एक दुनिया नई, खून मुस्लिम सरफे तामीरे जहां हो जाएगा। कोई दिन जाता है यानी बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि एक नई दुनिया होगी। कौन सी नई दुनिया? आज़ादी की दुनिया। जब मुसलमान आज़ाद होंगे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ना होंगे, हिंदुओं के मकर व फरेब का शिकार ना होंगे। शायर को यकीन कामिल है, अभी आपको बताया मौलाना ज़फ़र अली खान रुजाइयत के शायर हैं, पुरुमीद है, उनको यकीन है कि बहुत जल्द एक ऐसी ही नई दुनिया सामने आएगी। खून मुस्लिम, मुसलमानों का खून, मुसलमानों की कुर्बानियाँ सरफ़े तामीरे जहाँ हो जाएगा, यानी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। उनके खून की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और हम बहुत जल्द एक वतन हासिल कर लेंगे। शायर को यकीन कामिल है कि बहुत जल्द हम आज़ाद वतन हासिल कर लेंगे। मफ़हूम देखिए पहले शेर का, बहुत जल्द ऐसी नई दुनिया का ज़हूर होगा जिसमें मुसलमानों का खून और कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। उन शहीदों की बदौलत, उन कुर्बानियों गाजियों की बदौलत बहुत जल्द हम अपना वतन हासिल कर लेंगे। शायर को यकीन कामिल है। और भी आपसे मैंने अर्ज़ किया कि वो उन खुशकिस्मत शायरों में थे कि उन्होंने ज़िंदगी में अपने इस ख्वाब को पूरे होते भी देखा। हवाले के शायर देखिए बड़े खूबसूरत, शायर के यकीन के वाले से। वो दिन आने को है आज़ाद जब हिंदुस्तान होगा, मुबारकबाद उसको दे रहा सारा जहां होगा। ज़मी वालों के सर खम उसके आगे हो रहे होंगे, सलामी दे रहा झुक झुक के उसको आसमां होगा। शायर को यकीन है कि हम जल्द इस आज़ादी की नेमत को पालेंगे। एक और शेर देखिए, कोई दिन मिल ही जाएगी हमें भी आज़ादी, कोई दिन मिल ही जाएगी हमें भी आज़ादी। बहुत दिन हमने गैरों की गुलामी में गुजारे हैं। यानी शायर को यकीन है कि हम जल्द आज़ाद हो जाएंगे।